गाइस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे एसोसिएटेड है, या फिर श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में हम लोग श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बताया जा रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे और इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत रामानुज आचार्य जी की विराजमान अवस्था यानी कि सिटिंग पोजीशन में 216 फुट ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। अब पॉइंट्स ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे एसोसिएटेड है? याद रखना है, श्री रामानुज आचार्य जी से एसोसिएटेड है। दूसरा पॉइंट, कहां पर ये स्टैच्यू एसोसिएटेड है? तो हैदराबाद। कहां पर है ये स्टैच्यू? हैदराबाद में है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू है। चौथा पॉइंट, ये स्टैच्यू किस पर्टिकुलर पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, विराजमान अवस्था में। पांचवा पॉइंट, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है? 216 फुट ऊंचा ये स्टैच्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 5 पॉइंट बस अभी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये स्टैच्यू जो है वो किस चीज से बना है? तो पंचलोह धातुओं से, पंचलोह धातुओं, 5 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, पंचलोहा से बना है। कौन से 5 मेटल है? स्वर्ण यानी कि गोल्ड, तांबा यानी कि कॉपर, तीसरा चांदी यानी कि सिल्वर, चौथा पीतल यानी कि ब्रास और पांचवा जस्ता यानी कि जिंक। तो इन 5 मेटल से जो है वो ये स्टैच्यू बना है। 5 धातुओं को मिलाकर इस स्टैच्यू को बनाया गया है। और मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में स्थापित श्री रामानुज आचार्य जी की एक और मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि 120 किलो सोने से बनी है। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये प्रतिमा में 120 किलो ही सोना का उपयोग क्यों किया गया है? तो आप ध्यान में रखिए कि रामानुज आचार्य स्वामी 120 वर्ष तक जीवित रहे थे, अतः इसी स्मृति में 120 किलो सोने से बनी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। राइट, क्लियर यहां तक बातें? सो गाइस, अभी तक हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम डिटेल में बात करेंगे श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में। तो इनका जन्म तमिलनाडु में 1017 सीई के दौरान हुआ। 1017 में इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में। और मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य है ये फिलॉसफी ऑफ श्री वैष्णविज्म के अंदर। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं ये। और इन्हें इलिया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान, रेडियंट वन, जिसका मतलब होता है दीप्तिमान, रेडियंट वन। और उनके दार्शनिक विचारों का भक्ति आंदोलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। और वेदांत की विशिष्टाद्वैत धारा के मुख्य प्रणेता थे ये, चीफ प्रपोनेंट थे वेदांत सब स्कूल के विशिष्टाद्वैत के। और भाष्य, क्वेश्चन आ सकता है भाष्य किससे एसोसिएटेड है? तो रामानुज आचार्य जी से एसोसिएटेड भाष्य हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता पर भाष्य जैसी संस्कृति में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। सो गाइस, विशिष्ट अद्वैत है क्या? तो वेदांत दर्शन की एक गैर द्वैतवादी दार्शनिक मत है, नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है ये। इसके अनुसार जगत, ये पूरा वर्ल्ड, और जीवात्म यानी कि ये वर्ल्ड और ये दुनिया, दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से अलग अलग है, फिर भी ये ब्रह्म से ही उद्भूत है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है, अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो पूरा जो वर्ल्ड हम लोग को जो देखने को मिलता है, ये किसका हिस्सा है? ब्रह्मा का हिस्सा है, बट फिर भी ब्रह्मा से अलग है, जुड़ा भी हुआ है और अलग भी है। जैसे कि सूर्य, और एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सूरज और किरणें, तो किरणें जो है वो कहां से निकल रही हैं? सूरज से आ रही हैं, बट जो किरणें आती है वो कैसी आती हैं? अलग अलग आती हैं, बट इसका संबंध किरणों का किससे है? सूरज के साथ है। तो ऐसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड जो हम लोग को देखने को मिलता है, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ, मतलब ब्रह्मांड मतलब सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है, जिसका भी एग्जिस्टेंस है, राइट, तो बताया जा रहा है
कि और इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, मतलब अलग होने के बावजूद भी कनेक्टेड है। तो ये फिलॉसफी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है और इसे परिमित अद्वैतवाद या फिर परिमित अद्वैतवाद या गुणात्मक अद्वैतवाद भी कहा जाता है, राइट, वर्णित किया जाता है इन रूप में भी। तो ये पॉइंट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी, थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बस ध्यान में रखनी है।